अच्छा, आज कहते हैं कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। हमें कभी कभी बहुत मुश्किलें पड़ती हैं ज़िंदगी में, और फिर इतनी ज़्यादा पड़ती हैं कभी कभी हमें आदत हो जाती है। कहते हैं चलो दिस टू शेल पास, ये भी गुजर जाएगा, आपको आदत हो जाती है। लेकिन कभी कभी कंफर्ट जोन से भी ज़्यादा बड़ी मुश्किल अगर आपके ऊपर आ जाए तो फिर आप हाथ पैर फूल जाते हैं कि अब क्या होगा। ख़ास तौर पे मर्द हजरात इससे ज़्यादा दो चार होते हैं, क्योंकि वो किसी से कह नहीं सकते। वो एंजाइटी डिप्रेशन में हों भी तो ना उनका शायद कभी ज़्यादा पता चलता है, क्योंकि अक्सर वो खामोश रहते हैं, और इसलिए भी क्योंकि अपनी बात किसी ज़्यादा शेयर नहीं करते। उनको उस तरह से आदत नहीं होती लोगों के साथ शेयर करने की। कल जो मैंने टॉपिक रखा उसमें लोगों ने कहा बहुत सारे आपने लूप होल्स छोड़ दिए। मैंने कहा देखिए मेरे पास 10 से 12 मिनट होते हैं, बिल्कुल, जितनी बात हो सकती थी बात कर सके, जितना उसको कंक्लूड कर सके, हमारी कोशिश होती है। फिर देन आपने कहा कि एक और बात करें। अब मुश्किलों में ये भी हम डालेंगे बीच में कि जैसे एक खातून दूसरे घर पर आती है तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है। कभी कभी आउट ऑफ कास्ट, हम कास्ट सिस्टम पे बिलीव करते हैं कि हर कोई बासी, कोई मलिक, कोई इस राजा, ये होता है। अब आप ये ना कहें कि नहीं होता, ये होता है। अगर आपकी शादी किसी और कास्ट सिस्टम में हो गई है तो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाती है। मुश्किल ये पड़ जाती, कभी कभी आपको उनकी जुबान समझ नहीं आती। मैं कुछ पंजाबियों को, उर्दू स्पीकिंग को जानता हूँ जिनकी पठानों में शादी हुई है। अब उनके लिए समझना कि वो लोग आपस में क्या बात करें, कभी कभी ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है। उनको लगता है कि उनके बारे में ये बात हो रही है, इसीलिए कहा जाता है नहीं है उनके बारे में हो भी रही होती है। लेकिन आपको पता है ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल रूल है कि अगर आप बात कर रहे हैं किसी और जुबान में और सबको यूनिक जुबान नहीं है तो इट इज ऑफेंसिव।